दोस्तों, आज हम मोदी के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड की आपको एनालिसिस करेंगे। इसको मैं 3 प्रकार से एनालिसिस करूँगा आपको। एक रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। रेड जोन में मैं उनकी कमियां बताऊंगा कि मोदी जी ने क्या क्या कमियां थी उनके सरकार में। ऑरेंज जोन में कुछ मिड रेंज की बातें बताऊंगा, क्या उन्होंने कुछ अच्छा किया है, कुछ ख़राब उनके साथ। ग्रीन जोन में उनकी उपलब्धियों को बताऊँगा मैं कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की मोदी जी ने। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रेड जोन में सबसे पहली बात आती है इकोनॉमी की। लास्ट ईयर वाज बैड, फ्यूचर नॉट लुकिंग एनी बेटर। जो इकोनॉमी जीडीपी हमारे देश की बहुत तेज़ी से घटती जा रही है। 2019-20 की बात करें तो 5% सिर्फ है, जो कि 2018-19 में वो 6.1% थी। 2019-20 में वो 5% हो गई। और उसके बाद आपको पता है जो कोविड-19 जो पेंडेमिक आ गया एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन हैड सेंट द इकोनॉमी ऑन ए डाउनवर्ड स्पाइरल। इन फैक्ट द आरबीआई एडमिटेड दिस मंथ दैट द पेंडेमिक कुड सेंड जीडीपी इनटू नेगेटिव टेरिटरी। मतलब नेगेटिव में हम जा रहे हैं। ये बात आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहली जो कमी है इकोनॉमी में, बिल्कुल ही फेल रही है हमारी मोदी सरकार। ठीक, मोदी 2.0 1 साल में इकोनॉमी बिल्कुल ही चौपट होती जा रही है। अब दूसरी बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट। मैं इसको नाम दिया हूँ अनएम्प्लॉयमेंट पैंडेमिक। ये भी एक पैंडेमिक है हमारे लिए। जो बेरोजगारी है हमारे लिए एक पैंडेमिक है। द अनएम्प्लॉयमेंट पैंडेमिक। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट इन 45 है। पिछले 45 साल में सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है। गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दिस इन मई 2019। गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट भी किया है 2019 में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 6.1%। इंडस्ट्री चौपट होती जा रही है। सर्विस हिट डाउन ड्यू टू लॉकडाउन। 12 करोड़ जॉब ऑलरेडी लॉस हो चुकी है 2020 अप्रैल में। मई की बात ही मत कीजिए, अभी इसका रिकॉर्ड नहीं आया है। मार्च में जो 16.7% ड्रॉप हो चुका है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है मोदी सरकार के, एकदम 100% जान लीजिए। एक एम्प्लॉयमेंट भी एक पैंडेमिक है इंडिया के लिए। सबसे पहली बात, आप लोग जॉब को टाटा बाय बाय कर दीजिए, पहली बात। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन उठता है वाई इज इकोनॉमी फ्लाउंडरिंग। इकोनॉमी क्यों गिर रही है? बिगेस्ट रीज़न इसका क्या है? ना तो इसकी डिमांड है, ना तो कंजम्पशन है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं, वो उनको जो डिमांड बिल्कुल कम करते हुए आ रहे हैं। आप हमारे गांव में आइए, हम आपको बताते हैं। लोग दाल नहीं खा रहे हैं, लोग तेल नहीं ले रहे हैं। गरीब जो हो वो चोखा रोटी खा रहे हैं। बताइए अब कितनी डिमांड कम होती जा रही है। पैसा है नहीं लोगों के जेब में, लोग कहाँ से क्या खाएंगे बताइए। आज सेक्टर्स डाउन, कोई भी सेक्टर का नाम लीजिए, सभी सेक्टर एकदम चौपट होता जा रहा है। बिल्कुल भी चौपट एकदम सिर्फ राष्ट्रवाद पे मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं और इकोनॉमी की एकदम ऐसी की तैसी हो गई। मैन्युफैक्चरिंग 2% डिक्रीज हुआ है। कंस्ट्रक्शन 3.2% जा रहा है। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन 5.9% जा रहा है। फाइनेंशियल सर्विस जो 6.4% घट रहा है। नो कस्टमर्स नो प्रोडक्शन, कुछ भी नहीं हो रहा। कस्टमर है ही नहीं तो प्रोडक्शन होकर क्या करेगा। बिल्कुल एकदम चौपट होती जा रही है। ना तो डिमांड है, ना तो कंस्ट्रक्शन है, ना तो कंजम्पशन है, कुछ भी नहीं है। जान लीजिए आप, ये रेड जोन में है मोदी जी सरकार की। और जो कम्युनल राइट्स हुए हैं हमारे देश में, जैसे आप सीए एनआरसी के विरोध में, नो सीए नो एनआरसी नो सीए भी, इससे भी कुछ सेकुलरिज्म लॉसिंग रेपुटेशन, ये भी एक रेड जोन में आता है हमारे मोदी सरकार के। In this last year, India's secular tradition and belief have the massive hit, largely driven by Citizenship Amendment Bill, which proposes a division citizenship test based on the religion। इस पर भी कुछ मोदी सरकार को घेरा गया है और इसकी जो चर्चा हुई है विदेशों में भी हो रही है। ये भी एक रेड जोन में मोदी सरकार है। इसमें हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल भी काम नहीं। हेल्थ सेक्टर क्रिटिकल होता जा रहा है। पैंडेमिक हाईलाइट द डिकेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिडीज। जो पैंडेमिक आई कोविड-19 हमारी आंखें खोल कर रख दी है। क्या हमारे देश का हेल्थ सेक्टर क्या है? नॉट इनफ टेस्टिंग, ना तो आईसीयू बेड है, ना तो वेंटिलेटर अच्छे से हैं। पीपीई किट की कोई भी बहुत ही स्ट्रगलिंग हो रहा है विद लैक ऑफ वेंटिलेटर एंड आईसीयू, लैक ऑफ टेस्टिंग किट्स, नॉट इनफ टेस्टिंग डन। अभी भी टेस्टिंग बढ़ाया नहीं जा रहा है। एक दिन में कम से कम 2 लाख 3 लाख टेस्टिंग करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है हमारे देश में। सबसे बड़ा ये भी रेड जोन है। अब हम बात करते हैं ऑरेंज जोन की कि क्या क्या ऐसी चीज़ जो कि कुछ काज उसमें मोदी सरकार सही है, जो कि ऑरेंज जोन में मैं रखा हूँ। द सेम ओल्ड इन्फ्लेशन, फूड प्राइस हैव बीन राइजिंग, चेंज ऑफ फ्यूचर इन्फ्लेशन। आरबीआई में 2020 फूड इन्फ्लेशन रेट जो है कुछ इंक्रीज हुआ है और 2020 में भी, दिसंबर 2020 का आंकड़ा आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। Say hello to influence our old economy. Yes, we can blame the coronavirus for marketing its worse, but influence has been rising since March 2019. Food influence rate December 2019 was इतना %, which was the biggest rise since नवंबर 2013। 2013 के बाद 2019 में सबसे ज़्यादा ये दाम बढ़ता हुआ जा रहा है।
RBI हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न दैट द रियल टेस्ट विल बिगिन नाउ। ठीक, ये भी ऑरेंज जोन में मैं इसको रखा हूँ। प्रेस फ्रीडम में इंडिया की जो रैंक है 2018 में 140 थी, जो 19 में 142 होता जा रही है। आप लोग जैसा कि देखते होंगे कि न्यूज़ पे क्या हाल है हमारे देश की प्रेस की, प्रेस किस तरह से एक तरफा होता जा रहा है। द क्वेंट ने बहुत अच्छी प्रकाशन ये दिया है। इंडिया ड्रॉप्ड टू मोर प्लेस इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। द मोदी गवर्नमेंट हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली अक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू कर्ब प्रेस फ्रीडम। FIR अगेंस्ट जर्नलिज्म हैव बिकम कॉमन ऑफ्टन जस्ट डूइंग देयर जॉब। 6 जर्नलिस्ट वेयर मर्डर्ड लास्ट ईयर। पिछले साल 6 जर्नलिस्ट का मर्डर हो गया है। ये सब आप देख सकते हैं, जो कि 6 जर्नलिस्ट मर्डर 2019 अलॉन्ग गेटिंग अवे विथ मर्डर रिपोर्ट। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। उसके बाद आप सकते हैं पॉवर्टी सम प्रोग्रेस लॉट मोर नीडेड। जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के पर कैपिटा इनकम ग्रोथ बाई 6.8% 2018-19 की बात है ये। ठीक, और 2006 से लेकर 2016 के बीच में 27 करोड़ जो हमारे देश की जनता है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठी थी। लेकिन कोविड-19 कुड पुट 40 करोड़ इंडियन बैक इनटू पॉवर्टी लाइन। लेकिन कोविड-19 के कारण 40 करोड़ लोग फिर से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, गरीबी रेखा के नीचे चले गए। 10% ऑफ इंडियन ओन 77% ऑफ ऑल वेल्थ इन द कंट्री। हमारे देश के 10% लोग, देश के 77% धन पे उनका राज है इस समय। ये बात आप जान लीजिए, ये भी एक बुरी खबर हमारे लिए है। और देखिए स्टेट इलेक्शन 2019 में बीजेपी जो है, मोदी गवर्नमेंट दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड 3 जगह का चुनाव हार चुकी है। दे आल्सो हैड टू फॉर्म ए कोलिशन इन हरियाणा टू रिटेन पावर। ओके, अब देखिए कुछ जो उनकी उपलब्धियां क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मोदी सरकार ने कुछ 2-3 फैसले बहुत अच्छे लिए हैं अपने सेकंड कार्यकाल में, जो कि एक 5 से 370 जो हटाया उन्होंने, और दूसरा चीज़ जो ट्रिपल तलाक, और 2-3 चीज़ें जो मोदी जी ने अच्छा काम किया है। 35 से 370 ट्रिपल तलाक, और राम मंदिर तो मान लीजिए वो तो कोर्ट का आदेश हुआ है, लेकिन इनके गवर्नमेंट में हुआ है तो आप इनका भी मान सकते हैं। एंड वी फाइनली फाइंड सम गुड न्यूज इन आवर फार्म्स। इट हैज़ बीन ए गुड ईयर फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर विल बम्पर क्रॉप यील्ड एंड एक्सीलेंट बाइंग। ठीक, अच्छा ईयर रहा है। इसमें 2019 में देखिए 341.3 लाख टन का परचेजिंग हुई, 2020 में 341.5 की। MP सीजेज 55% मोर पर पेज। एग्रीकल्चर के लिहाज से एक अच्छा आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रेडिक्शन जो 2019-20 का था वो 2.9 था, जबकि 2020-21 का 3% है। ए गुड ईयर फॉर एग्रीकल्चर, दिस इज ए गुड वर्क बाय मोदी गवर्नमेंट। ओके, एंड रोड कंस्ट्रक्शन स्पीड अप, ये भी आप ग्रीन जोन में ले सकते हैं कि मोदी जी ने रोड कंस्ट्रक्शन में एक अच्छा काम किया है। ठीक ना, 2018 से 19 में 27 किलोमीटर प्रति डे, 2019 से 20 में 26 किलोमीटर पर डे। टारगेट था 2020-21 में जो 32 किलोमीटर का पर डे जो है, इसको रोड कंस्ट्रक्शन का कह सकते हैं आप। ये भी अच्छी एक खबर आप मान सकते हैं। अब देखिए आल्सो गिव अ रे ऑफ होप इन फैक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर could gain in little if companies moving out of China decide to shift to India. Also because of lockdown the tech and communication sector में also been growth। ठीक, ग्रीन जोन में आप सकते हैं। रे ऑफ होप एक ये भी आप ग्रीन जोन में रख सकते हैं। ठीक, इफ़ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कुड शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू इंडिया, आप कह सकते हैं कुछ जो फ्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। ग्रोथ एक्सपेक्टेड टेक एंड कम्युनिकेशन सेक्टर और टेक्नोलॉजी में इंडिया को ग्रोथ हो सकता है, ऐसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अभी कंफर्म नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, ये एक्सपेक्टेशन है। तीसरी चीज़, मोदी जी की जो पॉपुलरिटी है वो रिमेन्स स्ट्रांग रही है इसमें, आप दूसरे कार्यकाल में कहें। और उनसे देखिए इसको अब हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, डिड मोदी जी हैंडल द कोरोना वायरस आउटब्रेक वेल, तो 93% लोगों ने कहा था हाँ, जबकि 56% लोगों ने कहा था नहीं। ठीक, ये जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक की मैं बात कर रहा हूँ कि वो हैंडल कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, ये तो डिपेंड करेगा उन पर कि वो हैंडल कर पाते हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत